इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले पढ़ना उसको। कई बार आपको क्या देगा, परिमाप दे करके क्या पूछेगा, ठीक है, क्षेत्रफल पूछे। और कई बार क्षेत्रफल दे करके क्या पूछेगा, परिमाप। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रखना। कभी कभी इनके भुजाओं का, ठीक है, दो अनुपात आप पढ़ते हो ना, एक कौन सा होता है, सरल अनुपात, और एक आप लोग पढ़ते हो कौन सा, ठीक है, जटिल अनुपात, कॉम्प्लेक्स रेशियो जिसको आप बोलते हो। तो सरल अनुपात के क्वेश्चन आसान होते हैं, सीधे सीधे उनको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब बात होगी किसकी, जटिल अनुपात की, ठीक, तो उस कंडीशन में क्लियर रखना, पहले आपको उनके इक्वेट करके किस में लाना पड़ेगा, सरल में। जैसे इन केस मान लो कभी क्वेश्चन आपको दिया गया, ये यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2, रेशियो क्या लिख दिया 1/3, और रेशियो क्या लिख दिया 1/4। ठीक, तो पहले तो आप इसके इक्वेट करोगे। इनके लिए अलग अलग मेथड्स बताए जाते हैं। जैसे कुछ लोग पढ़े होंगे एलसीएम मेथड, पहले 2, 3 और 4 का आप पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम निकालने के बाद अब उस एलसीएम का उनके जो अंश है, न्यूमरेटर्स हैं, आप उनसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा 12/2, दूसरा 12/3, और तीसरा 12/4। आप ऐसा लिखोगे। देखो यदि ये सिंप्लीफाई होते हैं तो कर दो, क्या होगा उसको देखना पहले। तो पहला वाला डेटा 6, दूसरा 4 और तीसरा 3, तो इनका सरल अनुपात होगा 6, 4 और 3। इनकेस पहले से सरल अनुपात में है तो इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज, जिन लोग एलसीएम यूज नहीं कर पाते वो तिर्यक गुणा भी यूज कर सकते हो। कौन सा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में करते क्या है तो ध्यान रखना, 2 का पेयर लेते हैं। जैसे पहले 2 का ले लिए, क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा में 3 एकम 3, फिर से 2 एकम 2, तो पहला वाला अनुपात क्या होगा 3:। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं तो इन दोनों का लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा 4 एकम फिर से 4, और वापस 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। रेशियो लगाए, पढ़े होगे इसको, यहाँ पे 2 लगा लिए, एक रेशियो लगाए कितना 4, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6। इनको आप फिर से यदि इक्वेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितनी बार 6 बार, ये 4 बार, और ये 3 बार। क्या मिल जाएगा हम लोग को 6, 4 और 3। तो आप या तो तिर्यक गुणा यूज करना या फिर कौन सा, ठीक है, एलसीएम मैथ। ये कब होगा, जब आप लोग को कॉम्प्लेक्स रेशियो दिया रहेगा। जब सिंपल रेशियो है तो कुछ करने की आवश्यकता। अभी के केस में यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलूं तो पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, देख सकते हैं। अब ये देखना उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो क्या है उनकी भुजाओं का अनुपात, उसको देख लो। तो एक को मैं क्या लिख लिया 5x, एक को 6x, और एक को 7x कर सकते हैं। अब इनको आपस में जोड़ने पर किसके बराबर है, ठीक है, 54 के बराबर। मतलब एक तरफ मैं लिखूंगा कितना, तो 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल्स टू 54। यहां से आप इक्वेट कर सकते हो इसको, क्या हो जाएगा 5, 6, 11, 7, 18, तो 18x बराबर 54, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3, तो हम लोग तीनों भुजाएं बता सकते हैं। क्या होगा 5 तिया 15, 6 तिया 18, और 7 तिया, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि या तो ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज होगा, या फिर सीधा हम लोग लिखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज के लिए जब आप यूज करोगे तो पहले तो 15 का स्क्वायर लिख लेते, तो ये आपको मिलेगा 225, ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर लिख लेना, तो ये आपका हो जाएगा 324, और ये बराबर होने चाहिए 21 के स्क्वायर के। और यदि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो। तो देखो अभी कोई फुलफिल करने का चांस है नहीं, क्योंकि 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू वाला केस आ जाएगा। अब जब ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब सीधा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, हेरोन्स का फॉर्मूला लिखते हो। तो हेरोन्स के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप लिखना होता है। तो यदि आपका परिमाप अभी 54 है तो अर्ध परिमाप क्या होगा, आप उसको निकाल सकते हो। 54 बटा क्या हो जाएगा 2, मतलब कितना 27, लिख सकते हैं 27। अब हम लोग सीधा क्षेत्रफल पे आते हैं।
तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर से रूट ओवर, पहले 27 लिखोगे तो 27 लिख दो, या मैं इसको लिख रहा हूँ 9 क्रॉस 3, ठीक है। 9 एक क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप सीधा सीधा वहां से 3 बाहर ले सकते हो। आगे क्या हो जाएगा देखो, 27 में 21 घटा दो 6 आया, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 21 में वापस कितना, सॉरी 27 में 15 घटा देते हैं, 15 घटा देंगे तो ठीक है, चलो 3 और 4 लिख दूं क्या इसको भी, एक कितना मिलेगा 12, 3 और कितना हो जाएगा 4, वैसे देखो 18 घटा दो तो क्या मिलेगा 9, तो 9 लिख लिए। अब देखो इसमें से जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, जैसे 9 का एक पेयर बन गया, ठीक है, क्या बाहर आ गया 9, 3 का एक पेयर बन गया, क्या बाहर आ गया 3, उसके बाद देखो अगला, ठीक है 4 है एक, तो क्या बाहर आएगा 2, और अभी भी रूट में बचा होगा कितना, तो 2 और 3 6। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 54 रूट 6, एरिया है इसीलिए होगा किसमें वर्ग मीटर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या लिख सकते हैं डी। कर लोगे इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है रैंडम देखना, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंपेयर किया हुआ है, एक बार ट्राई करके देखो, दोनों को पहले एक बार कंपेयर करके देखना क्या लिखा है और कैसे लिखा है। देखो क्या लिखा उसमें, एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है 5 4 और 3, तो पहले तो एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको कितना ले रहे हैं 5x, ये क्या हो जाएगा 4x, और ये 3x, यहाँ पे हम लोग ले लिए पहला ट्रायंगल, ठीक है। अब पढ़ना उसके बाद, यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30 24 और 18, ठीक है, लंबी है, देख लो इसको, तो एक और उसी तरीके का एक त्रिभुज हम लोग ले लिए, और इसको मैं क्या लिख दिया इस बार डी, ई और क्या, ठीक है एफ, क्या क्या लिखा है इसमें 30 24 और 18, जैसे इसको मैंने कितना कर दिया 18, ये क्या हो जाएगा 24 और ये 30, तो पहले तो एक रिलेशन आपको रिलेट करने आना चाहिए, जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, देखो दोनों को हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं तो इस तरफ छोटी भुजा है 3x, यहाँ पे क्या है 18, यहाँ पे 4x, ये कितना है 24, यहाँ पे 5x और ये कितना है 30, मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ क्या, इस केस में x की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो हम लोग डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, लेकिन अभी दोनों समान है नहीं बोला है, उसने रिलेशन को रिलेट किया और लिखा कि ये वाली जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है समझना, उसमें लिखा हुआ है पढ़ो, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, मतलब इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, और इसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है 9 गुना 9 टाइम्स है, तो हम लोग को ये बस लिखना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना होगा पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो पहले तो ये बताओ, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो हम लोग जब लिखेंगे 18 का, तो 18 का कितना होता है 324, आप ये लिख लेना, 24 का 576, कैसा हो जाएगा, तो जब इनको हम लोग इक्वेट करेंगे कितना होगा 900, और 900 भी किसका होता है 30 का, तो जब जब आप ऐसे ट्रायंगल को एक समकोण त्रिभुज बता पा रहे हो, मैं पहले भी बोला कि आप जो बड़ी भुजा है उसको आप नेग्लेक्ट, क्योंकि फट से आप उसी को बेस लोगे, इस बात को याद रखना, ठीक। आगे बचा क्या क्या 18 और 24, तो इसका क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं हाफ, उनमें से एक बेस होगा और एक क्या होगा हाइट होगा, इक्वेट करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज रखे रहो। अब देखो इसी के जैसा ये भी है, तो इसके जैसा ये भी है, बोलने का मतलब है कि ये भी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग बड़ी भुजा को काट दिए, बचा क्या 3 और 4, तो ये 9 टाइम्स है, 9 गुना है, आप इसको लिखे रहो 1/2, और ये क्या हो जाएगा बताओ 3x, और इंटू कितना 4x, बराबर होगा किसके, तो हाफ 18 इंटू 24, क्या क्या कैंसिल हुआ कर दो, तो दोनों तरफ देखो हाफ हाफ क्या है, एक 9 से 2 बार कर सकता हूं, 4 से कितनी बार 6 बार, और 3 से कितनी बार 2 बार, इस तरफ x स्क्वायर, इस तरफ 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांगसम के जगह क्या होंगे समरूप होंगे, यदि मैं लिखूं इसको तो 3 दूनी 6, 4 दूनी
8 और 5 दूनी 10। हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो पहले अच्छे से पढ़ना इसको, ये रिलेटेबल क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी सर्वांग सम देगा, कभी कभी क्या देगा, समरूप देगा। सर्वांग सम की स्थिति में देखो सारी भुजा को आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते। जैसे x का मान जैसे ही आप 6 रखते तो वो वाली भुजा 6 तिया 18 होती, जो कि इसकी सबसे छोटी भुजा है। दूसरी भुजा 6 चौक 24 होती, जो उसकी दूसरी सबसे छोटी भुजा है। और उसके बाद तीसरी है जो 6 पंचे 30 होती, जो सबसे क्या होती, बड़ी होती। बाकी उसने अभी रिलेट करके आपको ये कहा कि पहले का क्षेत्रफल का कितना गुना, 9 गुना दूसरे का क्षेत्रफल होगा। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी? आंसर हमारा 10, 8 और 6। एक बार पढ़ लेना इनको, ठीक है, अच्छे से। चलो अगला लेते हैं। देखो तो ये खर्च वाले क्वेश्चन है ना, इसमें दो चीज पूछे जाते हैं फिर से। एक तो क्लियर रखना, आपको परिमाप से क्वेश्चन मिलेगा और एक मिलेगा किससे, क्षेत्रफल से। जैसे परिमाप की मैं बात करूं तो यहाँ पे बाड़ी लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाड़ी लगाने मतलब जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं, इनके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। आप अपना क्या करते हो देखना, अपना जो भी भूमि है, जो भी क्षेत्र है, अब उनके बाहर जो बाउंड्री लाइंस होते हैं उनको आपस में क्या करते हो, तार वार से घेरना शुरू करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन किसके होते हैं, ठीक है, परिमाप के। रही बात क्षेत्रफल की बात करें तो बीच के भाग का होता है, ठीक है। और इस बीच के भाग में हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे खेल का मैदान बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बीच का प्रॉपर एरिया चाहिए, ठीक है। फसल बोने की बात आए तो फसल भी आप किस में बोओगे, जो बीच का एरिया होता है। जैसे कई बार आप देखोगे तो गिट्टी कुटवाने वाली बात आती है, मतलब बीच के एरिया में हम लोग क्या रखवा देते हैं, गिट्टी रखवा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर देखने को मिलेंगे। देखो इसमें क्या लिखा, एक त्रिभुजाकार क्या है, खेत, जिसकी 3 भुजाओं की लंबाई आपको बता दिया है। कभी भी फट से समकोण त्रिभुज मत बनाना, ठीक है। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले एक इस टाइप का डायग्राम बना के रख लो। क्या क्या मिला, 15, 20 और, तो ये 15 है, ये 20 है और ये 25। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। तो वापस 15 का कितना होता है, 225, और 20 का दोनों को जोड़ेंगे 625, मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज। यदि एरिया रिक्वायर्ड होगा तो 25 को पहले काटेंगे, हाफ 20 इंटू क्या हो जाएगा, 15। देखो उसने लिखा तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति क्या लिख दिया, वर्ग मीटर। इसका मतलब बात हो रहा है किसका, क्षेत्रफल का। तो 5 रुपए 1 वर्ग मीटर के लिए चाहिए, क्या लिखा, की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। अब इस पूरे परिक्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, और उसकी लागत कितनी आ रही है, तो 1 वर्ग मीटर का कितना, 5। तो पहले तो हम लोग इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, कैसा हो गया, ठीक। चलो इनको कटा दो, 2 से कितनी बार, 10 बार। और उस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 150 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। अब 150 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है, तो आप जब लिखोगे तो मेंशन कर लेना बीज बोने का खर्च, ठीक, बराबर क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग मीटर खर्च। तो 150 गुणित कितना, 5, तो 15 पंचे 75। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 750 रुपए। बना लोगे। तो एक क्वेश्चन और है शायद, देखना उसका। चलो आगे होगा, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। पहले ध्यान से बनाना उसको, देखो जटिल में है या सरल में है। क्या रहे पहले का, 21 देखो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सीधा। क्या लिखा, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 के अनुपात में, सीधा भुजाओं की बात हो रही है। तो जिन लोग एलसीएम नहीं ले पाते, ठीक है, उनके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, जो भी आपको ज्यादा सही लगेगा आप उसका यूज करना। जिन लोग एलसीएम लिए होंगे, क्या क्या हो जाएगा, 1/4, रेशियो 1/6 और रेशियो 1/8। पहले क्या कर देते हैं, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, 24। पहला वाला डेटा 24/4 मतलब कितना मिलेगा, 6। दूसरा वाला 25/6 कितना मिलेगा, 4। और तीसरा वाला 24/8 कितना मिलेगा, 3। मतलब उन भुजाओं का अनुपात कैसा है, 6, 4 और 3। अब जिनसे बनता है वो डायरेक्ट सॉल्व करना। 6, 4, 10 और 3 क्या हो जाएगा,
13। मतलब इनको मैं जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर होगा? परिमाप के। तो जब 13 भाग 91 के बराबर है तो आप एक भाग बता सकते हो 91/13, कितना आ गया? 7। अब क्वेश्चन में पढ़ना क्या बोला, उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाइयों का अंतर। तो बड़ी कौन सी है देखो 6, और छोटी कौन सी है 3। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो आप यहां पे बता देना 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21। आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो कौन सा? ऑप्शन नंबर। जिनको यहां भी दिक्कत होता है ये सब करने में, आप लोग पहले उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करो। इसको क्या लिख दो? 6x। इसको क्या लिख दो? 4x। और ये क्या हो जाएगा? 3x। देखो सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13x, और यही परिमाप होता है जो कि किसके बराबर है? 91। तो x बराबर 91 क्या हो जाएगा? 13। मतलब कितना मिल गया? 7। इस प्रकार त्रिभुज की भुजाएं यदि हम लोग लिखें तो क्या क्या होगा? 7 छक्का 42, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो ये हमारे पास जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं। देखो क्या क्या बोला, उसकी लंबी भुजा और उसकी छोटी भुजा, उनका अंतर क्या है? तो लंबी भुजा कितनी है? 42, और छोटी भुजा 21। दोनों का डिफरेंस ठीक है 21 हो जाएगा। बाकी यदि शॉर्ट ट्रिक जानते हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे रेशियो है तो उन रेशियो को आपस में ऐड किया 13, और 13 पार्ट्स इक्वल हैं किसके? 91 के। तो आप 1 पार्ट आप बता सकते हो, मतलब 91/13 जो कि कितना है? 7 है। और एक जब 7 होगा तो डिफरेंस बोला है बड़ी और किसका? छोटी का। इसीलिए मैं 6 और 3 का डिफरेंस लिया 3, और वही बराबर हो गया किसके? 21 के। देखो ये मैं डायरेक्ट पूछा है, ठीक है कौन सा? तो सबसे लंबी भुजा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन किया था 1/2, 1/3 और 1/4 को। क्या आता है? 6, 4 और 3। ये याद होना चाहिए क्योंकि लगातार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो कितने पार्ट्स हैं टोटल बताओ? तो 6 4 10 3 13, और यही 13 भाग किसके बराबर? 104। तो एक भाग, चलो एक भाग कितने के हो गए? 8 के। और हम लोग को पूछा गया है सबसे लंबी भुजा, तो कौन सी है सबसे लंबी भुजा? 6। तो 8 छक्का 40। आंसर क्या होगा? बी। दोनों का बी ही आ गया ना। ठीक, चलो इसको भी बना लो। इस बार क्षेत्रफल पूछा। पहले तो चेक कर लेना कि वो जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज है कि नहीं। देखो सीधा सीधा परिमाप बोला है तो सबको जोड़ दो आपस में। क्या हो जाएगा? 5 4 9 3 12, और 12 बराबर होगा किसके? 48 के। मतलब एक भाग किसके बराबर? ठीक है 4 के। तो तीनों भुजाएं बता सकते हैं क्या क्या होगा? ठीक है 12 16 और 20। यहाँ पे लिख लेना। चलो मैं नीचे लिख दे। तो 4 3 7 5 कितना? 12, और 12 बराबर है परिसीमा मतलब परिमाप के। ठीक है तो एक बराबर होगा 4 के, और एक जब 4 के बराबर तो आप लिख सकते हो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। समकोण त्रिभुज चेक किए तो ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। 20 क्या कर देते हैं? कैंसिल। मतलब एक इनमें से बेस होगा और एक क्या होगा? हाइट होगा। तो जब क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे तो यही मिल जाएगा हाफ बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। देखो जो जो कट रहा है कटा देते हैं। 2 से कटेगा कितनी बार? ठीक है 6 बार, और 16 छक्का कितना होता है? 96। यूनिट को देख लेना मीटर में है, इसीलिए आंसर आपका आएगा किसमें? वर्ग मीटर। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे इसको? ठीक है इसके बाद मैं एक पोर्शन आप लोग को होमवर्क दिया था, बनाए इसको? बन गए सारे क्वेश्चन? तीसरे वाले को मैं दिया था ना राइट एंगल ट्रायंगल को। हाँ चलो ये सब तो बना लिए होगे। ठीक है ये कौन सा प्रमेय का क्वेश्चन है? पाइथागोरस ना। पाइथागोरस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उनको लिख लिए रहना। ठीक है मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। शायद मैं त्रिभुज वाले में पाइथागोरस प्रमेय को लिखवाना भूल गया था, नहीं लिखवाया हूं ना। ठीक तो उसमें लिख ले रहे ना क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ठीक है किसका? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। खैर ये सब जानते हो, सबके लिए कॉमन है। लिख सकते हैं इसमें। देखो हम लोग के पास एक क्या दिया हुआ है, ठीक है पढ़ो उसमें। तो त्रिभुज के आधार तथा लंब क्रमशः
इसको आधार मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा देखो उसमें, ठीक है, लंब हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। तो देखो इनको मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लोग एक बार है तो लिख ले रहना। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस कितना 16, कितना मिल जाएगा 25। और AC बराबर लिखें स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ठीक है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 5, कर सकते हो। अब देखो इनके मल्टीपल्स में आप जितने सारे लिखना चाहो वो सब के सब क्या होते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे मान लो मैं एक सिरे से यहाँ पे बोल दूं 3 4 और क्या 5, ठीक, ये दोनों चेंजेबल होते हैं ना, ये बदलते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, ठीक, कर्ण रहेगा। इस बात को याद रखना, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती। ये दोनों बदल सकते हैं, कभी आधार 3 होगा तो कभी आधार 4 होगा। अब इनके मल्टीपल्स में जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वो उनके ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे कई बार हम लोग सेकंड मल्टीपल की बात कर रहे हैं, क्या होगा 6 8 और 10। थर्ड मल्टीपल 9 12 15। फोर्थ मल्टीपल, ठीक है 12 16 20। मतलब समझ रहे हो, तो ये सारे के सारे मिलते हैं। आगे भी आप लोग देखोगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं फिफ्थ मल्टीपल बोलूं तो बताओ 15 20 और 25। तो ये सब वहां पे चेक करोगे अच्छी बात है, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको याद कर लेना। जैसे मैं कुछ और बोल रहा हूं, चलो उसको लिख लो। तो चलो उसमें लिखे रहो ट्रिपलेट्स। मतलब लंब, आधार और क्या कर्ण, इनका मानना। और ये सब जब आप लोग शंकु वगैरह पढ़ोगे ना तब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए अभी से इनको अच्छे से कर लो। जैसे पहला वाला 3 4 और 5, ये बदलते रहते हैं ना 3 4, इसको याद रखना, ठीक। अब इनके जितने भी मल्टीपल्स हैं मेरे ख्याल से उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। एक और लिखो जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये भी याद होगा 5 12 और 13, ठीक है। मैथ्स वालों को ये ज्यादातर क्लियर होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहते हैं। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 24 और 25। यहाँ पे इसके साइड में आप लोग लिखे रहो शंकु, ठीक है, कोण। अभी तक कोई भी बुक उठा करके देखना, आधे से अधिक क्वेश्चन केवल और केवल किससे बने हैं 7 24 और 25 से। वहां पे क्या क्या होता है क्लियर है ना, ये उसकी तिरछी ऊंचाई होती है, स्लैंट हाइट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। वहां पे देखियो शंकु का आकार कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग समझें तो ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है कर्ण होता है ना, ठीक है। तो 7 24 और 25 को लिख लो, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और कभी कभी मिलता है 8 15 और क्या 17, ठीक है। एक और लिख लिया रहना 9 40 और 41, बस, और ज्यादा मैं नहीं बोल, बाकी को आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। ये 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और पांचों के पांचों, खास करके नीचे जो 3 देख रहे हो, ये 3 तब यूजफुल होते हैं जब आप लोग शंकु पढ़ोगे, कोण पढ़ोगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा एक रेडियस होगा, एक हाइट होगा और एक क्या होगा स्लैंट हाइट होगा। मतलब वहां पे हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पढ़े होगे देखना याद आता है, यहाँ पे ये रेडियस रह जाएगा, ये हाइट रह जाएगा, ये दोनों चेंजेबल होते हैं, लेकिन ये जो स्लैंट हाइट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों आपको अधिकतर यूज होते हुए मिलेंगे किससे, ठीक है, शंकु से। क्योंकि हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ही क्या करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू रोटेट करते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, बचपन में देखना फिलफिली घुमाए हो, एक फिलफिली करके आता था, क्लियर है, ठीक। या फिर कभी कभी मन किया, ठीक, तो पत्ती को तोड़ दिए, पत्ती को थोड़ा काट दिए और एक छोटा सा स्टिक लेकर के दौड़ना शुरू करते हो। तो देखना उस समय होता क्या है, मान लो मैं इसको लेकर के दौड़ना शुरू कर रहा हूं, तो एक चीज ये होगा कि मैं किसी एक सिरे को क्या करूंगा स्थिर रखूंगा। जैसे मान लो मैं निचला वाला सिरा स्थिर रख देता हूं, ये मेरा बेस है। तो अब मैं रोटेशन कैसे लूंगा, तो ये वाले चक्र को लूंगा मैं ऐसा, और कंटिन्यू इसको मैं क्या करूंगा घुमाने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला जो सिरा है वो कहीं ना कहीं ऐसा घूमते चले जाए, और एक समय ऐसे आएगा देखना जब वो किस में आ जाएगा, ठीक है, रोटेशन में। और रोटेशन में जैसे ही आया
ये एक शेप आपको इस तरफ भी दिखाई देगा, और यही क्या बनता है, ठीक क्या बनता है, शंकु बनता है। एक स्थिति ऐसी भी होगी कि हो सकता है कुछ लोग ऊपर वाले को स्थिर रखना चाहोगे, तो उस समय ये ऐसा मिलेगा, और ये किस में चले जाएगा, ठीक है, चक्रीय पाथ में चले जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में चले जाएगा। इनको लेते हैं, तो एक शंकु आपका ये बनेगा, और एक शंकु जो व्हाइट कलर में देख रहे हो वो बनेगा। जब पढ़ोगे उस समय शंकु में बताऊंगा इसको अच्छे से, ठीक। इसीलिए शंकु की व्युत्पत्ति मानी जाती है किससे, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज से। और यदि आपको ये पता है तो गारंटी है कि आप क्या बना सकते हो, आसानी से शंकु बना सकते, ठीक है। इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना। अब इसके बाद देखो, उसमें एक टाइप आपको मिलेगा 4, थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूं। पहले एक हम लोग ले रहे हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, पढ़े हो सब, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती। जैसे ए बी और क्या ले लिए, ध्यान से पढ़ना, कई क्वेश्चन पूछे गए। यदि आप ज्यामिति वाले पोर्शन में भी पढ़ोगे तो यही चीज आपको वहां भी देखने को मिल जाता है, ठीक। तीनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसमें लिखना, ठीक है, चलो लिख ले रहा हूं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा, ठीक है, सभी भुजा समान हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यहां भी वही सारे प्रॉपर्टीज, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। दूसरा चीज, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना, 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसी में आप लिखना चाहोगे तो नोट करके लिखे रहना कि जो सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं आप लोग को पढ़ाया था, उसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ाया था। तो एक क्या होता है, सेंट्रॉइड केंद्रक जिसको आप बोलते हो, आगे, ठीक है, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र, ये सब के सब एक ही बिंदु पर होते हैं। मतलब ये कोई अलग अलग बिंदुएं नहीं होती, एक जगह जहां पे आपको क्या मिल गया, ठीक है, केंद्रक मिल गया। केंद्रक मतलब क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ठीक है। अंतः केंद्र मतलब क्या होता है, लंबों का, अच्छे से पढ़ो, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतः केंद्र का मतलब होता है कोणार्धकों का कटान बिंदु, देखते हैं। वैसे हम लोग परिकेंद्र की बात करते हैं, तो परिकेंद्र क्या होता है, लंबार्धकों का कटान बिंदु। और एक लंब केंद्र पढ़ते हैं, वो किसका होता है, ठीक है, लंबों का कटान बिंदु। तो वो तीनों चारों बिंदुएं सब एक ही जगह पर मिलते हैं, एक ही स्थान पर मिलते हैं। वो कौन सा त्रिभुज होता है आपका, समबाहु। अब देखो, समबाहु त्रिभुज में मैं आपको ये चीज जब बोल रहा हूं तो मैं कोई भी एक भुजा यहाँ पे खींच सकता हूँ, और कोई भी एक भुजा खींचा मतलब उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, माध्यिका बोल सकता हूँ, उसी को मैं लंब बोल सकता हूँ, उसी को मैं कोणार्धक बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज वापस ले रहा हूँ, ए बी और क्या सी। ये सभी भुजा आपस में समान है। बचपन से आपको रटाया जाता है कि इन सभी का मान क्या होता है, ए होता है, और आप लोग रटे रहते हो इसी को। तो यहाँ पे एक लंब खींच रहा हूं, तो लंब खींचा तो सामने वाली भुजा को वो 90 डिग्री पर क्या करेगी, ठीक काटेगी। दूसरी बात, यही लंब उसका क्या होता है, माध्यिका होता है, और माध्यिका होने के कारण ये सम्मुख भुजा को क्या करेगी, बताओ, दो समान भागों में क्या कर जाएगी, विभाजित कर जाएगी। मतलब यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, BD बराबर AC, और यही बराबर होगा किसके, A बाई 2 के, कर सकता हूं। ध्यान से करना, हमने AD एक लंब खींचा BC पर, क्या खींचा, AD एक लंब खींचा किस पर, BC पर। वहां पे आप लिख सकते हो कि AD ही उसकी क्या है, माध्यिका, या उसी में क्या लिखे रहना, लंब, या उसी में लिखे रहना कोणार्धक। इन तीनों को लिखे रहना, लंबार्धक को मत लिखना, क्योंकि लंबार्धक हम लोग यहां से खींचते हैं, क्लियर है। हम लोग भुजा के मध्य बिंदु पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लंबार्धक। तो ये तीनों भुजाएं होती हैं, इसी को आप माध्यिका बोलोगे, इसी को लंब बोलोगे, और इसी को कोणार्धक।
अब देखो हम लोग कोई भी एक त्रिभुज लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि त्रिभुज एडीसी में, कौन से त्रिभुज में? एडीसी में। तो त्रिभुज जब एडीसी के मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कैसे दिखेगा हम लोग को एडीसी? कौन सा त्रिभुज? ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी और क्या? सी। चलो बताओ इनकी भुजाएं क्या क्या है? तो पहले तो एडी हम लोग को मिल रहा है, तो एडी का मान हम लोग को नहीं पता। इसी एडी को हम लोग त्रिभुज का लंब बोलते हैं, या इसको अब हम लोग बोल सकते हैं क्या? इस त्रिभुज की क्या होगी? ऊंचाई, या उसी को क्या लिखते हो? हाइट लिखते हो। बाकी दोनों डायमेंशन देखो, AC का मान कितना है? A, और DC का मान कितना है? A/2। इसका डेरिवेशन यदि अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो समद्विबाहु है वो भी आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो ये दोनों मिल गए। अब चलो यहां से मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकता हूं क्या? तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? A का स्क्वायर बराबर, चलो क्या लिखेंगे? A/2 का स्क्वायर, और प्लस मैं लिख सकता हूं क्या? AD का स्क्वायर, या H का स्क्वायर लिखना चाहो तो H का स्क्वायर लिख लें, कर सकता हूं ऐसा। अब आगे क्या होगा बताओ इसको? ये A स्क्वायर बराबर A²/4 प्लस क्या रहेगा? AD का स्क्वायर। तो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख रहे हैं। ठीक, AD का स्क्वायर बराबर, मैं इसको इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा? A² माइनस A²/4 लिख सकता हूं। चलो इतने को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा बताओ? इस 4 का मल्टीप्लाई किससे? A² से, 4A² माइनस क्या रहेगा? A², मतलब 3A²/4 लिख सकता हूं क्या ऐसा? ठीक, अब इसी को क्वेश्चन पूछा है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाकर के देखते हो, देखो इसको मैं यदि लिखना चाहूं तो A² के जगह में क्या क्या लिख सकता हूं बताओ? वो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ध्यान से। इन लोग यदि प्रॉपर, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से ध्यान देना। A² की जगह में क्या क्या रख सकता हूं बताओ? क्या रख सकता हूं? डायग्राम सामने है, डायग्राम से रिलेट करो, और A² क्या क्या हो सकता है? A/2 क्यों रखेंगे उसको? क्या रखेंगे? AB हो जाएगा, रख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं क्या? AD² इक्वल्स टू 3AB²/4 लिख सकता हूं। चलो ये बताओ AC रख सकता हूं कि नहीं? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3AC²/4। यदि मैं BC रखना चाहूं तो मतलब मैं तीनों भुजा को वहां पे रख सकता हूं, और वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार देखना, कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एग्जाम में कोई एग्जैक्ट याद नहीं, बाकी वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर सकते हैं। वहां पे रेशियो पूछता है, तो रेशियो कैसा होगा या रिलेशन आप कैसे लिख सकते हैं। इसका अगला स्टेप क्या होगा बताओ? AD बराबर, हाँ क्या लिखेंगे? AD बराबर स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं 3A²/4। चलो बताओ बाहर क्या क्या आएगा? तो बाहर क्या आएगा? A, और नीचे से 2, और इसको क्या लिखते हैं? √3। तो ये पहला फॉर्मूला है, लिखो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कौन सा फॉर्मूला है ये? कौन सा है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 इंटू A लिखते हो। वो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक है, √3/2 इंटू भुजा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। कभी कभी देखना पूछ देता है कि बताइए माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो यही क्या होता है? माध्यिका की लंबाई। अब देखो वापस मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकता हूं क्या? क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? हाफ, क्या लिखते हैं? बेस इंटू क्या रहता है? ठीक है, हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट में रख देते हैं। चलो इसका बेस कितना है बताओ मेरे को? BC का मान कितना है? तो BC का मान कितना है? पूरे का बोल रहा हूं ना मैं, कितना हो जाएगा? A। तो हम लोग बेस को कितना ले लिए? A ले लिए। ये हाफ हो गया, बेस की वैल्यू A, और हाइट कितना होगा? तो अभी हम लोग निकाले हैं, देखो क्या? √3/2 इंटू A, तो यहाँ पे रख दो। √3/2 इंटू क्या हो जाएगा? A। और जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे, ऊपर आएगा √3,
ए स्क्वायर और नीचे कितना 4, तो √3/4 ए स्क्वायर यदि बोला जाए तो वो उसका क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल है, एरिया है। और √3/2 केवल ए लिखा रहे तो क्या है, उसका ऊंचाई है, हाइट है। यहाँ पे क्लियर रखना, क्षेत्रफल 2 डायमेंशन है, इसीलिए इसमें पावर में क्या होता है 2, और यहाँ पे ऊंचाई क्या होता है 1 डायमेंशनल, इसीलिए क्या होता है ए। यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। तो इसके लिए जैसे हम लोग बताते हैं तो 3 चीजें लिख करके रखते हैं, लिख लेना। पहला परिमाप, तो मेरे ख्याल से आप लोग परिमाप लिख सकते हो, 3 इंटू क्या होता है, ठीक है, भुजा। कुछ लोग 3a वाले हो गए तो मैं 3a लिख दे। दूसरा हाँ, हमेशा हम लोग बताते हैं क्या, ऊंचाई, और ऊंचाई को जब आप लोग लिखोगे तो √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा, या फिर आप इसी को लिखते हो √3/2 इंटू ए। ठीक, इसके बाद ऊंचाई के बाद क्या है, देखो क्षेत्रफल, और याद रखना इनको ठीक अच्छे से, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, और बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हो इसको, √3/4 ए स्क्वायर। तो आप जैसे याद करे हो वैसे याद करते चलना। इस डेरिवेशन से मैं आपको वही बोलूंगा कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है, और यदि आप सही से पढ़े होगे तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, कर लोगे। लिख लेना, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि यदि AD लंब है BC पर, तब तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य पहला है, डायग्राम भी बना। इसके लिए 4 ऑप्शंस थे, AD स्क्वायर इक्वल्स टू B AB स्क्वायर, 5 AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, 4 AD स्क्वायर इक्वल्स टू B AB स्क्वायर, और 3 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। यदि आप डेरिवेशन थोड़ा बहुत भी क्लियर करना जानते हो, ये सब क्वेश्चन आसान होते। टेट 2019 का क्वेश्चन है, तो जहां पे मैं बोला ना ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो वहीं पास का ये डेरिवेशन है। कौन सा होगा, AD वहां पे क्या है, उसकी ऊंचाई है, पढ़ते हैं। और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, AD इक्वल्स टू √3/2 इंटू क्या होता है साइड, या उनका स्क्वायर करें तो वही √3 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 के जगह में कितना हो जाएगा 4। तो आप AD का स्क्वायर लिख सकते हो, दूसरी तरफ क्या होगा 3/4, और भुजा का वर्ग, तो उसमें से देखो कौन सा उस कंडीशन को फुलफिल, ठीक है, कौन सा कर रहा है, C कर रहा है। अभी मैं बताया उसमें क्या था, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4, और यहाँ पे क्या था A स्क्वायर। तो पहले तो ये बताओ AD के साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा AD के साथ में, ठीक है 4 का। इसमें कहां कहां पे दिख रहा है 4, ठीक, केवल किस में दिख रहा है C में। दूसरा चीज, मैं A के जगह में B रख सकता हूं, सॉरी AB रख सकता हूं कि नहीं, ठीक, तो मैं A के जगह में क्या क्या रख सकता, AB BC और, ठीक है, AC या C है जिसको आप लिखते हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्या क्या होगा आंसर बताते जाओ इनका। पहले क्या लिखा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर,
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? फॉर्मूला क्या लिखते हैं? √3/4। और क्या होता है? ए स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दो, तो √3/4 ए के जगह में, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और 2 स्क्वायर मतलब, ठीक है, 4, तो 4 और 4 कैंसिल, क्या मिला? √3। यूनिट किस में है? ठीक है, सेंटीमीटर। आंसर किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे? चलो बनाओ इनको। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं? √3/4। ये क्या रहेगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 24 क्या हो जाएगा? √3। ये अभी दिया हुआ है हम लोग। चलो दोनों साइड से मैं कैंसिल करूं। पहले तो √3 और √3, ये 4 चले जाएगा 24 के साइड, तो हम लोग इधर ए स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक, काट मत देना इनको। ये 24 गुना क्या हो जाएगा? 4। लिख सकते हैं क्या? देखो यहां से हम लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, इसको लिख दें ऐसी। चलो 4 क्रॉस 6, और क्रॉस कितना हो जाएगा? 4। तो 4 यहां से बाहर आ जाएगा, इनका एक पेयर है, और बचेगा क्या? √6। तो अभी हम लोग को क्या पूछा है इसका? देखो परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 3 इंटू साइड्स। ठीक है, भुजा लिखते हो ऐसा। और जब इसी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 रूट कितना? 6, तो 3 चौक 12, क्या मिल जाएगा? ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो √3/2 इंटू भुजा। गलती से 4 मत कर देना, 4 किसके लिए होता है? ठीक है, एरिया के लिए। तो बना लोगे इनको। चलो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से करना। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, बाकी को होमवर्क दूंगा। ठीक है, पांचवा को एक बार ट्राई करते हैं। चलो देखो पांचवा में जो लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला चीज, हम लोग जब पांचवा के लिए पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द उसने यूज किया, कौन सा? अंतःवृत्त। ठीक है, मतलब जो इनर सर्कल होता है। अंतःवृत्त की बात करें तो हम लोग, ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज की, ठीक है, भुजाओं को क्या करे? स्पर्श करता हुआ निकले, और अंदर में बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, अंतःवृत्त। तो जब इसको आप लोग बनाओगे, मैं आप लोग को अंतःवृत्त का कॉन्सेप्ट उस समय भी बताया था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक माध्यिका खींचते हैं, बताया था। और माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में क्या करती हैं? काटती हैं, जिसका एक भाग अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाता है, और जिसका 2 भाग क्या कहलाता है? परिवृत्त की त्रिज्या। बताया था। यदि आप इस 2 भाग को कंसीडर कर लोगे, मतलब बड़ी वाली भाग को कंसीडर कर लोगे, तो आपको एक ऐसा वृत्त मिलेगा जो इनके, ठीक है, शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, जिसको परिवृत्त बोलते हैं। और जब आप एक भाग को कंसीडर करोगे, तो वो एक भाग आपको ला करके देगा कौन सा? अंतःवृत्त। तो पहले तो हम लोग उसकी माध्यिका निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं। चलो बताओ ऊंचाई क्या होगा? क्या हो जाएगा? त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान से याद करना, नहीं तो तुम लोग उल्टा पुल्टा करोगे। √3/2 इंटू, ठीक है, ए लिखते हैं कितनी बार? 3। तो ऊंचाई कितना मिला? 3√3। अब इसी को 2:1 में बांटते हैं, ध्यान से करना, कितने अनुपात में? 2:1। कहां से आया? तो आप लोग पढ़े हो, ठीक, कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं। 2 भाग पर लिख करके रखे रहना परिवृत्त, और एक भाग पर के लिख करके रखे रहना अंतःवृत्त। ठीक है, अब देखो कुल कितने भाग हो गए? कितने भाग? 3। मतलब वो माध्यिका 3 भागों में या 3 बराबर भागों में बटेगी। ठीक, अब 3 बराबर भागों में बटेगी, मतलब ये 3 बराबर होगा किसके? 3√3 के। तो एक बराबर होगा, बताओ किसके? तो √3 के लिख सकते हैं। और एक जब √3 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है? ठीक है, √3 के। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा, एक त्रिभुज अच्छे से बना लेना।
इसका रेडियस में कितना मान लिया, √3। कहाँ से आया, तो 1 भाग किसके बराबर है, √3 के। अब देखो इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, और इसका क्षेत्रफल यदि पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई क्या होता है, r² होता है। पाई को तभी कैंसिल करते हैं जब नीचे में क्या रहे, ठीक है, या फिर r की वैल्यू कैसे रहे, तो 7 के मल्टीपल में रहे, बाकी अभी है नहीं, तो आप सीधा पाई को पाई रखो और r की वैल्यू क्या रख दो, √3 इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, गलती से भी 9 मत लिख देना। क्या हो जाएगा आंसर आपका उसका, 3 पाई। तो उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 3 पाई। इसी में बताओ परिवृत्त का क्या होगा, क्या लिखेंगे परिवृत्त में, ठीक, तो सबसे पहले तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी उसकी त्रिज्या, 2√3, पहले इसको लिखेंगे। अब ये जब 2√3 होगा तो पाई आप क्या पढ़ते हो, r², देखो पाई का पाई रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का 3 रहेगा, तो 4 तिया 12। आपका आंसर क्या होता है उस समय, 12 पाई। तो एक बार बाकी क्वेश्चनों को बना करके देखोगे, ठीक है।